यानी दोनों ड्रायर का जो विक्रय मूल्य है समान है 63,000 रुपये। इतना आप दिमाग में रखिएगा, आना है, लिखना नहीं है, यही दिमाग में रखिएगा। कह रहा है कि एक पर उसे 5% का लाभ होता है, यानी कि फर्स्ट ड्रायर जब बेचता है तो उसको जो है 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ का मतलब हो जाता है कि 5/100, ठीक है, यानी कि 1/20। कहने का मतलब हुआ आपका कि 20 का जो ड्रायर था उसे 21 में बेचा, विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए ESP हो गया, यानी बेचा है इसके हिसाब से। उसके बाद बोल रहा है कि सेकेंड जो ड्रायर है उस पर जो है 30% की हानि होती है, यानी कि -30% की हानि हो गई। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, यानी कि 10 का सामान उसने 7 में बेचा, हानि में बेच रहा है, ठीक है। यानी ये भी मेरा क्या है, उसके लिए SP है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 21 है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर 7 है। शुरू में ही क्वेश्चन बोला कि दोनों को हम 63,000 यानी समान सेलिंग प्राइस में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर तो दिक्कत हो गया। अब इसको 21 कर दीजिए, यानी 3 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाता है आपका 21 हो गया, अभी हो गया 30। अब देखिएगा 30 और 20 टोटल यानी क्रय मूल्य कितना हो गया दोनों का 50, और यहाँ पर 21 42 हो गया आपका दोनों का विक्रय मूल्य। अब दोनों का विक्रय मूल्य है, खरीदा 50 बेचा 42 में, तो फासला कितना हो गया है 8 का। 8 का फासला कितना हो जाता है 50 में, ठीक है। 8 का फासला 50 में हो गया, यानी कि अगुने में क्या होता है परसेंटेज, यानी कि 100। तो 50 दूनी 100, यानी कि 8 दूना 16%, ठीक है। 8 दूना 16% आपका हो जाएगा यहाँ पर, यही मेरा आंसर है।